क्या निमिषा प्रिया ने यमन में तलाल अब्दो मेहंदी से कर ली थी दूसरी शादी? शायद हम हार गए दोस्तों। अब निमिषा प्रिया को कोई चमत्कार या फिर करिश्मा ही बचा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। इससे पहले मैंने आपको निमिषा प्रिया से जुड़ी एक खबर सुनाई थी और मैंने इस खबर में बताया था कि निमिषा प्रिया की फांसी को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, यानी कि निमिषा प्रिया को अब फांसी नहीं होगी। और यह बयान सामने आया था ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर साहब के ऑफिस और जमीयतुल उलमा के कार्यालय की तरफ से। ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर साहब के कार्यालय की तरफ से यह घोषित किया गया था कि निमिषा प्रिया को अब फांसी नहीं होगी, यानी कि निमिषा प्रिया की फांसी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना यमन सरकार की तरफ से नहीं आई है, यानी कि यमन सरकार ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर यह नहीं कहा है कि निमिषा प्रिया की फांसी रद्द हो गई है, और ना ही तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार ब्लड मनी के लिए अभी तक माना है। जबकि ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस की तरफ से यही बयान निकल कर आया था कि निमिषा प्रिया को अब फांसी नहीं होगी। तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार, यानी कि तलाल अब्दो मेहंदी का भाई और उसके घर वाले सभी ब्लड मनी के लिए मान गए हैं। उनका दिल पसीज गया है, वो निमिषा को माफ करने के लिए तैयार हैं और कुछ ही दिन में निमिषा प्रिया वापस भारत लौटकर आने वाली है। लेकिन इस पूरी खबर को फेक बताया गया, सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया गया। इस खबर को सुनने के बाद आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे, मैं भी बहुत ज्यादा खुश था और निमिषा प्रिया के परिवार वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ तक कि निमिषा प्रिया की एक मासूम बेटी, जो उसकी मासूम बच्ची है मिशेल, वो भी यमन पहुंच गई थी अपनी मां को लेने के लिए। निमिषा प्रिया की बेटी का बयान भी सामने आया था, जिसमें निमिषा प्रिया की बेटी मिशेल कहती हुई नजर आ रही है कि आई मिस यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आप जल्दी वापस हमारे साथ घर लौट जाइए। और इसके साथ निमिषा प्रिया के पति यानी कि टॉमी थॉमस भी थे। टॉमी थॉमस ने भी पीएम मोदी का और यमन के बड़े बड़े नेताओं का, यमन के बड़े बड़े धर्मगुरुओं का धन्यवाद किया था। उन्होंने कहा था कि निमिषा प्रिया को जल्द से जल्द हमारे घर पे वापस भेजा जाए। लेकिन अब सभी के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तलाल अब्दो मेहंदी का भाई बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। तलाल अब्दो मेहंदी के भाई का एक बयान सामने आया है और यह बयान पूरी तरीके से हिला देने वाला है। जी हाँ, तलाल अब्दो मेहंदी के भाई यानी कि अब्देल फतेह मेहंदी ने खुले तौर पर कहा है कि हम निमिषा प्रिया को माफ करने के मूड में नहीं हैं और हमारा पूरा परिवार निमिषा प्रिया को माफ नहीं करना चाहता है। तलाल अब्दो मेहंदी के भाई का कहना है कि हम अपने भाई के खून का सौदा नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम निमिषा प्रिया के परिवार से ब्लड मनी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तलाल अब्दो मेहंदी के भाई अब्देल फतेह मेहंदी ने यमन के अटॉर्नी जनरल को एक खत भी लिखा है और इस खत में तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने कहा है कि यमन सरकार निमिषा प्रिया को फांसी देने में बिल्कुल भी देरी ना करे। जी हाँ, अब्देल फतेह मेहंदी ने बिल्कुल साफ साफ इस पत्र में लिख दिया है कि यमन सरकार जल्द से जल्द निमिषा प्रिया को फांसी पर चढ़ाए। जबकि ग्रैंड मुफ्ती पूरी तरीके से अपने दम पर कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके निमिषा प्रिया को वापस ला सकें। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के एक बहुत बड़े धर्मगुरु से बात की है और इन धर्मगुरु का नाम है हबीब उम्र बिन हाफिज। जी हाँ, ये यमन के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब के वंशजों में से बताए जाते हैं। इनकी यमन सरकार में खूब चलती है, यानी कि हूती इनकी खूब सुनते हैं और इनके एक इशारे पर वहां पर कुछ भी हो सकता है। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए ये एड़ी चोटी तक का दम लगा रहे हैं ग्रैंड मुफ्ती की बात सुनकर। जी हाँ, जब से ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब ने इनसे कहा है निमिषा को बचाने के लिए, ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी का भाई अब्देल फतेह मेहंदी का दिल पसीजने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और उसने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, इस दावे ने सबको पूरी तरीके से अंदर तक हिला डाला है। इसने कहा है कि निमिषा प्रिया ने सिर्फ तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या नहीं की है, बल्कि निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहंदी से शादी भी कर रखी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब्देल फतेह मेहंदी यानी कि तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने अब निमिषा प्रिया पर यह आरोप लगा दिया है कि निमिषा प्रिया ने दूसरी शादी कर रखी थी मेरे भाई तलाल अब्दो मेहंदी से। निमिषा प्रिया सिर्फ तलाल अब्दो मेहंदी की बिजनेस पार्टनर यानी कि क्लिनिक पार्टनर नहीं थी, वो निमिषा प्रिया तलाल अब्दो मेहंदी की पत्नी भी थी। जी हाँ, अब्देल फतेह मेहंदी ने खुले तौर पर कह दिया है कि निमिषा प्रिया पहले से शादीशुदा थी, ये तलाल अब्दो मेहंदी को नहीं पता था और तलाल अब्दो मेहंदी से निमिषा प्रिया ने यमन में शादी कर ली थी और इसके बाद निमिषा प्रिया फिर से वापस लौट कर जाना चाहती थी, इसलिए निमिषा प्रिया ने मेरे भाई को मार डाला।
मेरे भाई के बॉडी के टुकड़े कर दिए। निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहंदी के भाई अब्देल फतेह मेहंदी ने मीडिया पर भी आरोप लगाए हैं कि मीडिया निमिषा प्रिया को सीधे साधे तौर पर ना दिखाए, मीडिया ये ना बताए कि निमिषा प्रिया बहुत सीधी लड़की है या फिर निमिषा प्रिया ने जो भी किया है वो अनजाने में किया है। तलाल अब्दो मेहंदी के भाई का कहना है कि निमिषा प्रिया ने मेरे भाई को जानबूझकर मारा है और निमिषा प्रिया ने मेरे भाई की हत्या की है और हम में से कोई भी निमिषा प्रिया को माफ करने के मूड में नहीं है। तलाल अब्दो मेहंदी का पूरा परिवार अब सिर्फ और सिर्फ किसास पे अड़ गया है। जी हाँ, यानी कि खून का बदला खून। अब वो निमिषा प्रिया को फांसी दिलाने के लिए पूरी तरीके से अड़ चुका है। अब ग्रैंड मुफ्ती या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज यानी कि इतने बड़े धर्मगुरु भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर निमिषा प्रिया को कोई बचा सकता है तो वो कोई चमत्कार ही है और यहाँ पर काम आ सकती है पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। अगर पीएम मोदी या फिर कोई भी बड़ा नेता यानी कि एस जयशंकर अली खामनेई से, जी हाँ अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से अगर बातचीत हो जाए और अली खामनेई यमन की सरकार यानी अगर हूतियों से अली खामनेई एक बार भी कह दे कि निमिषा प्रिया को माफ कर दिया जाए तो फिर हूती निमिषा प्रिया को छोड़ सकते हैं। जी हाँ, हूती सिर्फ एक ही इंसान के सुनते हैं और वो है अली खामनेई। हूतियों पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का जोर चलता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अगर चाहें तो निमिषा को अब बचा सकते हैं और अगर पीएम नरेंद्र मोदी की अली खामनेई से बातचीत हो गई तो निमिषा प्रिया बचकर वापस आ सकती है, क्योंकि अब्देल फतेह मेहंदी की बातों से अब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि निमिषा प्रिया को वापस यमन सरकार भेजेगी, क्योंकि जब अब्देल फतेह मेहंदी का परिवार ही मानने को तैयार नहीं है तो फिर निमिषा प्रिया को यमन की सरकार ऐसे कैसे छोड़ सकती है। हालांकि 10 लाख डॉलर की रकम देने तक के लिए निमिषा प्रिया का परिवार तैयार है। निमिषा प्रिया के परिवार का कहना है कि 10 लाख डॉलर ब्लड मनी हम दे देंगे, लेकिन अब्देल फतेह मेहंदी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। अब्देल फतेह मेहंदी का साफ तौर पर कहना है कि अब हमें खून का बदला खून से ही लेना है। अगर यमन के राष्ट्रपति निमिषा प्रिया को माफ कर दे तो निमिषा प्रिया वापस आ सकती है, क्योंकि यमन में प्रेसिडेंट के पास ये ताकत होती है कि वो फांसी की सजा दे भी सकता है और फांसी की सजा को माफ भी कर सकता है। निमिषा प्रिया पर अब तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार अलग अलग आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि उसने कह दिया है कि तलाल अब्दो मेहंदी से निमिषा प्रिया ने शादी कर रखी थी, यानी कि निमिषा प्रिया पहले से टोमी थॉमस की पत्नी तो थी ही, उन्होंने यमन आकर तलाल अब्दो मेहंदी से भी शादी कर ली थी और उन्होंने तलाल अब्दो मेहंदी को जानबूझकर मारा है, ये कहना है अब्देल फतेह मेहंदी का। अब अगर अली खामनेई इसमें हस्तक्षेप कर लें, अली खामनेई अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बात सुनकर यमन की सरकार यानी कि हूतियों से बात कर लें तो निमिषा प्रिया बच सकती हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हूती ईरान की ही सुनते हैं, यानी कि अली खामनेई की ही वो सुन सकते हैं। और भारत के जो रिश्ते ईरान के साथ हैं वो ठीक ठाक हैं। जी हाँ, ईरान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। आज तक ईरान के किसी भी काम में भारत ने टांग नहीं अड़ाई है और न ही ईरान ने भारत के किसी भी काम के लिए आज तक मना किया है। अब अगर पीएम नरेंद्र मोदी अली खामनेई से बातचीत कर लेते हैं और अली खामनेई यमन के राष्ट्रपति से ये कह दे कि निमिषा प्रिया को यानी कि भारत की बेटी को माफ कर दिया जाए, उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सब गलत हैं, उसने जो भी किया है अनजाने में किया है। निमिषा प्रिया को फांसी देने से या फिर निमिषा प्रिया की जान लेने से तलाल अब्दो मेहंदी लौट कर नहीं आ जाएगा। जो होना था वो हो चुका है। अब निमिषा प्रिया की मासूम बच्ची पर रहम खाया जाए, निमिषा प्रिया की मां पर रहम खाया जाए और निमिषा प्रिया को छोड़ दिया जाए। अब निमिषा प्रिया की मासूम बेटी भी यमन पहुंच चुकी है। यमन पहुंचकर वो हूतियों से गुहार लगा रही हैं कि उनकी मां को प्लीज छोड़ दो। मिशेल का वीडियो भी सामने आया है। मिशेल का साफ तौर पर कहना है कि आई मिस यू मम्मी, मेरी मम्मी को प्लीज छोड़ दीजिए। निमिषा प्रिया की बेटी ने उन्हें 10 साल से नहीं देखा है। जी हाँ, निमिषा प्रिया की बेटी की उम्र 13 साल की है। जब वो 3 साल की थी उसने जब आखिरी बार अपनी माँ को देखा था और 10 साल से अपनी माँ को निमिषा प्रिया की बेटी ने देखा तक नहीं है। सोचिए क्या बीतती होगी निमिषा प्रिया की बेटी पर, जिसने अपनी माँ को 10 साल से नहीं देखा है। जब वो अपने दोस्तों को अपनी माँओं के साथ देखती होगी तो उसे अपनी माँ की कितनी याद आती होगी, और जबकि उसे पता है कि उसकी माँ इसी दुनिया में मौजूद है और वो अपनी माँ से मिल नहीं पा रही है, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती होगी। अब बस निमिषा प्रिया को दुआएं ही बचा सकती हैं। निमिषा प्रिया को कोई करिश्मा या चमत्कार ही बचा सकता है। अगर किसी के भी दिल में रहम आ जाए, अगर अली खामनेई के दिल में रहम आ जाए या फिर तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार के दिल में रहम आ जाए तो निमिषा प्रिया वापस भारत लौट कर आ सकती हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि तलाल अब्दो मेहंदी के भाई के इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। जो उसने कहा है कि निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहंदी से शादी कर रखी थी, वो सच हो सकता है या फिर निमिषा प्रिया को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ हो सकता है।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और निमिषा प्रिया के लिए दुआएं जरूर करें। सेव निमिषा प्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज फीवर।